Hello everyone, good morning and welcome back. I'm Raj, you're watching Yes Raj's classes and today's spoken class. So without wasting more time, let's start the class. So as usual, you can screenshot. I hope आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम क्लास को शुरू करना चाहेंगे तो आप लोग रेडी हो अंग्रेजी सीखने के लिए? Yes, sir. वाह, पूरा चार्ज में है तुम लोग ना. तो आज का जो हमारा इसमें का जितना भी पैटर्न बना हुआ डिफरेंट डिफरेंट वे पे है, जो कहीं ना कहीं हमने डेली लाइफ में इस्तेमाल इसका करते ही करते. तो पहला सेंटेंस देख सकते हैं कि तुम तो अपने ख्यालों में खो गए. जिसके किसी से बात कर रहे हैं, वो सोच रहा है तो ना बोलते कि कहाँ खो गया भाई, है ना. उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स. क्या बोलेंगे? You are lost in your thoughts. कितना प्यारा सेंटेंस है, एक साथ अच्छा लगता है. यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स. क्या बोलेंगे? You are lost in your thoughts. थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाइए. यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स. You are lost in your thoughts. वेरी गुड. थॉट मतलब क्या होता है? थॉट मतलब ख्याल होता है, विचार होता है ना. याद रखिएगा थॉट. नेक्स्ट क्या है? क्या तुम कुछ भूल गए? हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम कुछ भूल रहे हो या क्या तुम कुछ भूल गए हो. उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू फॉरगेट समथिंग. क्या बोलेंगे? Did you forget something? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए. डिड यू फॉरगेट समथिंग. Did you forget something? और फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना. आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, वर्ड पे भी काम कीजिएगा ताकि वर्ड स्पोकन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना होता है. समथिंग मतलब कुछ. ठीक है. और ये हमारा किस टेंस में गया है? तो पास्ट टेंस में गया है. जिन बच्चे को टेंस की ज्ञान होगा वो भली भांति अच्छे से समझते होंगे. मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा. कोई ऐसा चीज है जो जैसे कि मान लो कोई गिफ्ट आपको किया, कोई आपका फेवरेट फ्रेंड्स वगैरह हो, तो बोलेंगे मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा. ठीक है. उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कीप इट क्लोज ऑलवेज. क्या बोलेंगे? I will keep it close always. हाँ, ये आई और विल का एक साथ मर्ज किया गया है, शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. ये जैसे कि आई और विल, इसको ऐसे लिखेंगे. और दूसरा क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? आई और ये ऐसे आई विल. और जब ये लिखेंगे आई विल बोलेंगे आई विल कीप इट क्लोज ऑलवेज. क्या बोलेंगे? I will keep it close always. हाँ, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए. कितना अच्छा वर्ड बोले हैं. आई विल कीप इट क्लोज ऑलवेज. क्या बोलेंगे? I will keep it close always. हाँ, क्लोज मतलब क्या होता है? पास या फिर नजदीक होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मैं आप जैसे से कभी नहीं मिला. जैसे बोलते हैं ना कि आपके जैसा लोग हमको आज तक कहीं मिलवे नहीं किया ना, आप बिल्कुल अलग है. उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू. क्या बोलेंगे? I have never met someone like you. मीट बोलेंगे. मीट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है. जैसे कि देखिए मीट मतलब क्या होता है? मिलना होता है. लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मीट. याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे किस टेंस में चला गया? पास्ट टेंस में चला गया. इसलिए बोलेंगे आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू. क्या बोलेंगे? I have never met someone like you. वेरी गुड. तुम कहना क्या चाहते हो? पूछते हैं ना कि आखिर भैया तुम कहना क्या चाहते हो, हैं बताओ. उसको इंग्लिश में बोलना है तो उसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू से. क्या बोलेंगे? What do you want to say? व्हाट डू यू वांट टू से. What do you want to say? मैं बता दूं गाइज, वांट टू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो वांट टू का इस्तेमाल जब भी आपका इच्छा जाहिर करना हो, आपकी मन की ख्वाहिशें किसी को बताना हो, तो उसमें हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इंग्लिश. है ना. तो इस प्रकार से वांट टू का आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. जैसे मैं मिठाई खाना चाहता हूँ तो आई वांट टू टेक स्वीट. है ना. मैं मैंगो खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट मैंगो. मतलब लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट ऑन दिस. ठीक है. चलिए अब हिंदी बोलेंगे, आप लोग इंग्लिश बोलिएगा. तुम तो अपने ख्यालों में खो गए हो. कैसे बोलेंगे? You are lost in your thoughts. हाँ, यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स. क्या बोलेंगे? You are lost in your thoughts. वेरी गुड. क्या तुम कुछ भूल गए हो? Did you forget something? हाँ गाइस, बोलेंगे डिड यू फॉरगेट समथिंग. बोलेंगे डिड यू फॉरगेट समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा. I will keep it close always. हाँ, आई विल कीप इट क्लोज ऑलवेज. क्या बोलेंगे? I will keep it close always. वेरी गुड. ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा. हमेशा. वेरी गुड. मैं आप जैसे से कभी नहीं मिला.
I have never met someone like you. हाँ बोलेंगे आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? What do you want to say? हाँ, व्हाट यू वांट टू से, क्या बोलेंगे? What do you want to say? हाँ, आई वांट टू से कि वीडियो को नेक्स्ट बोर्ड पे लेके जाया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो सेकेंड बोर्ड पे जा चुका है और सेकेंड बोर्ड का भी सेंटेंस काफी यूजफुल होने वाला है। तो एज यूजुअल यू कैन स्क्रीनशॉट एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1-2 सेकेंड इनफ होता है। चलिए, आप लोग रेडी हो? Yes, sir. तो पहला सेंटेंस क्या है? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। बोलते हैं ना अक्सर कि तुमने जो काम किया है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, जो तुमने काम कर दिया। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट इवन थिंक सो। क्या बोलेंगे? I didn't even think so. वॉल्यूम बढ़ाइए। आई डिडंट इवन थिंक सो। क्या बोलेंगे? I didn't even think so. आई डिडंट इवन थिंक सो। अब इसको हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बहुत अच्छा काम कर दिया तो बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने ऐसा कर दिया, है ना। एक नेगेटिव सेंस में जो थोड़ा सा गलत काम कर दिया तो बोलते हैं ना मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। इसको बोल मतलब ऐड करके बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट इवन थिंक सो यू विल डू सो। ऐसे करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जल्दी में लिया गया फैसला है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये मिस्टेक हो गया, ये बहुत जल्दीबाजी में ले लिए फैसला। जैसे कि मान लो कि सपोज डेट कि बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं ना कि भाई शादी वादी कर रहे लेकिन तुमने बुलाया नहीं, है ना। तो बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में हो गया सब कुछ, है ना, जल्दी में लिया गया डिसीजन है, जल्दी में लिया गया फैसला है। क्या बोलेंगे? इट वॉज हेस्टी डिसीजन। क्या बोलेंगे? It was a hasty decision. और हैस्टी, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो मे लगा हुआ है तो इन होना चाहिए ना, इन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पे कि हेस्टी का मतलब ही होता है जल्दी में लिया गया फैसला। सो डोंट कंफ्यूज। बोलेंगे इट वॉज हेस्टी डिसीजन। क्या बोलेंगे? It was a hasty decision. और डिसीजन का मतलब फैसला. फैसला। जैसे मान लो अगर बोलना कि यह मेरा फैसला है तो कैसे बोलेंगे? This is my. दिस इज माई डिसीजन। क्या बोलेंगे? This is my decision. दिस इज माई डिसीजन। ठीक है, पहले मुझे देखना होगा। अगर हम कोई चीज कुछ भी करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम वेरीफाई खुद करते हैं, चेक करते हैं कि सही है या गलत है ना। और जैसे कि सपोज कुछ हम परचेज करने जाते, खरीदने जाते, उसका वेरीफाई करते कि नहीं करते? छोटा सा कपड़ा भी खरीदते थे, क्या करते? उसको 10 बार उलट पलट के देखेंगे, स्टिच करके देखेंगे फटा उठा है कि नहीं, कलर देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तब जाकर उस चीज को हम लोग परचेज करते हैं ना। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले, जैसे मान लो कोई आपसे छोटा बच्चा कुछ बोला, चाहे छोटा आपसे कि ये चीज ले रहा है तो बोलते हैं पहले रुक जाओ, पहले हम चेक कर लेते हैं इसका, है ना। तो पहले मुझे देखना होगा तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। क्या बोलेंगे? I will have to check first. आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। क्या बोलेंगे? I will have to check first. बहुत अच्छा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुने हैं ना आप ये वर्ड? Yes, sir. बड़ा फेमस डायलॉग है कि कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। यूं ही जय जयकार नहीं होती। जब मेहनत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तभी कुछ होगा। तो बोलेंगे दोज हु ट्राई डू नॉट लॉस। क्या बोलेंगे? Those who try do not lose. हाँ, लॉस बोलेंगे। लॉस मतलब हारना, खोना। ऐसे हम इसको लूज भी बोल सकते हैं, लूज, है ना। एक होता है लॉस मतलब हानि होना, नुकसान होना, डू नॉट लूज। तो दोज हु ट्राई डू नॉट लूज। क्या बोलेंगे? Those who try do not lose. लूज से क्या होता है? लूज वर्ड से लूजर बनता है। क्या बनता है? लूजर। और लूजर को क्या बोलते हैं हम लोग? जो हार जाता है, हारने वाले को लूजर बोलते हैं ना। बोलते लूजर सुने होंगे मूवीज में, बोलते हैं कि लूजर ऐसे करके बोलता है। हाँ, तो दोज हु ट्राई डू नॉट लूज। मैं झूठ बोलने के खिलाफ हूँ। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई हमारा लिए तनका झूठ बोलना दे, है ना। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल तो समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ही कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फी चाहे कुछ भी फॉर्म भर रहे हैं, अब उसका चार्ज लमसम मान लो कि 1,000 रुपया है, ठीक है। और आपका फ्रेंड है जो चाहता है कि हम पेरेंट्स से पैसा ठगे, तो कहेगा क्या कि 1,500 रुपया बोलो बताना। अब मान लो कहेगा कि अपना दोस्त है, अब लड़की से गे बहन गे 1,500 रुपया कहिए, मम्मी पूछता हूँ तो बोल रहे हैं ना, होता है कि नहीं होता है? दोस्त में भाई रे भाई प्लीज मम्मी पूछता हूँ ना तोहरा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे मेरा एक स्टोरी हम अपना बताते हैं, छोटा सा है। जैसे हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, जीएल कॉलेज, तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं लेंगे।
तो उसमें हुआ क्या कि एक बार जो चार्ज था, ठीक है, तो जो जितना अमाउंट था तो उतना अमाउंट हम आए घरे बताया कितना इतना अमाउंट लगता है। मेरा एक दोस्त था, वो क्या कर दिया कि जैसे कोई संख्या लेते हैं, अब मान लो कि 2100 रुपया है, ठीक है, 2100 रुपया है ना। अब इसको क्या किया, कॉलम से इसे करके इसको 9 बना दिया कि 29 रुपया होगा, इसको 900 के बेनिफिट हो गया, हो ना गया। अभी क्या किया, ये आके घरे बता दिया इतना के चलाने इतना पैसा लगल है। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अचानक एक दिन में ऐसे हम लोग जा रहे थे क्लास करने, हाजीपुर जाते थे, तो गए उसके घर, तो उसके मम्मी अचानक से हमसे पूछ दी कि बुआ तोरा कितना लगल है पैसा तो हम बता दिए इतना इतना लगा है ना। अब उसका तो राज खुल गया, अब राज खुल गया तो गुस्सा हमसे हो गया। हमको तो पहले बताया नहीं था कि हाँ ऐसे सब प्लान पहले से बताया था तब ना कि उसमें हम उसका साथ देते। अब सपोज को जो उस समय हम अगर मान लो कि ईमानदार होते तो हम बोलते ना कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ के खिलाफ हूँ, राइट। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन बने कि जहाँ पे आप किसी को ये बोल रहे हो कि नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, मैं झूठ के खिलाफ हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोलने वाला कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना। आई हेट लायर, ठीक है, आई कांट टेल अ लाई, इस प्रकार से आई कांट लाई ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं झूठ बोलने के खिलाफ हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम अपोज टू लाइंग। क्या बोलेंगे, हाँ आई एम को एक साथ हम मर्ज कर देंगे तो आई एम अपोज टू लाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, ओए होए, आई एम अपोज टू लाइंग। क्या बोलेंगे, फ्रेश से बोलवाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, आई एम अपोज टू लाइंग। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, चलो ठीक है। और हम अब चाहेंगे कि अब हम हिंदी बोलेंगे और आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो जो वाचर लोग हैं वो भी ध्यान देंगे। तो पहला जो सेंटेंस हमारा है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, कैसे बोलेंगे, I did not even think so. एक क्या हो गया क्या कोई चीज बोला साहब, आई डिडंट, फिर आई डिड, हाँ आई डिडंट इवन थिंक सो। क्या बोलेंगे, I did not even think so. डिडंट को आप लोग डिड नोट भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट इवन थिंक सो भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट इवन थिंक सो बोल सकते हैं। ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। कैसे बोलेंगे, हाँ इट वॉज हैस्टी डिसीजन। क्या होगा, It was hasty decision. वेरी गुड। पहले मुझे देखना होगा तो क्या बोलेंगे, I will have to check first. आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। क्या बोलेंगे, I will have to check first. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बोलेंगे, Those who try do not lose. हाँ दोज हु ट्राई, बोलेंगे दोज हु ट्राई डू नॉट लूज। क्या बोलेंगे, Those who try do not lose. हाँ दोज हु मतलब क्या हो, जो कोशिश करता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डू नॉट को आप डोंट भी कह सकते हो, यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्ट में हम डोंट भी बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, दोज हु ट्राई डोंट लूज, इस प्रकार से बोल सकते हैं। मैं झूठ के खिलाफ हूँ, I am opposed to lying. आई एम अपोज टू लाइंग। क्या बोलेंगे, I am opposed to lying. वंस मोर। I am opposed to lying. और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलिएगा, एक सच छुपाने के लिए अगर एक झूठ बोलते हैं तो आपको कम से कम तो 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि एक सच ही बोल दो, है ना। एक सच बोलिएगा तो एक बार आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। और एक सच छुपाइएगा, झूठ बोलने के लिए आपको 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा, तो कौन फायदा है। एक बार सजा लेके क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो आई होप गाइज ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो अगर लर्न किए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहिएगा तो आपका प्यार मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।